पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे में मैक्रो इकनॉमिक अगर सिचुएशन देखें तो एक चीज़ जिसमें बेहतरी नज़र आती है कि डिफ़ॉल्ट का बहुत तस्करा होता था। अब वो डिफ़ॉल्ट जो रिस्क है वो पाकिस्तान का वो काफ़ी हद तक नीचे चला गया। लेकिन इसी अरसे में पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ ने पाकिस्तान में अपना कारोबार बंद करना शुरू कर दिया। अब ये एक अजीबोगरीब अलमिया है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारा डिफ़ॉल्ट रिस्क कम हो गया, पाकिस्तानियों ने रिमिटेंसेस बहुत भेजी हैं जिससे रिज़र्व्स की पोजीशन भी आपकी कदरे बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं हो रही, सरमायाकारी भी नहीं हो रही और जो इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही थी पाकिस्तान में कारोबार अपना बंद करना शुरू कर दिया। कारोबार बंद करने वाली कंपनियों के नामों की फहरिस्त पढ़ना शुरू करें तो जो लेटेस्ट है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, और उससे पहले अगर नाम पढ़ें तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट है जिसने पाकिस्तान में काम बंद किया, पाकिस्तान से उबर ने काम बंद करना शुरू किया, सिमेंस ने बंद किया, शेल ने पाकिस्तान से बंद किया, टोटल, टेलीनोर, इसी तरह आपकी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर साइनोफी है, फाइज़र है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद करके चली गई। वजह क्या हुई? बहुत सारी कंपनीज़ ने इसकी रीज़न ये बताई कि हम इंटरनेशनली अपना बिज़नेस रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उस रीस्ट्रक्चरिंग के नतीजे में ये अपना बिज़नेस का जो फोकस है वो डाइवर्ट कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये पाकिस्तान में हमारा कारोबार समेटना ज़रूरी हो गया था। लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल उसकी अगर आप डिटेल्स पढ़ें तो पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म कर रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म करना इज़ अ साइन ऑफ वरी, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसी के नतीजे में उनकी ढेरों प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट को डोमिनेट करती हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है जो पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है और पाकिस्तान में भी पूरी मार्केट उन्होंने काफ़ी अरसे से कैप्चर की हुई थी। वो अगर कहें कि हम कारोबार बंद करके जा रहे हैं तो बात समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है। बहुत सी कंपनियों के नुमाइंदों ने कहा कि यहाँ से प्रॉफिट रिपैट्रिएशन एक इशू है क्योंकि 2-3 सालों से पाकिस्तान एक ऐसे चक्कर में, एक ऐसे गिरदाव में फंसा हुआ है कि जो प्रॉफिट हम कमाते हैं उस प्रॉफिट को यहाँ से लेकर बाहर जाना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इसी तरीके से जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस है पाकिस्तान में बहुत ऊपर है। बहुत सारी कंपनीज जिसके अंदर गुल अहमद, उनका जो गारमेंट्स का एक पूरा डिपार्टमेंट है, उन्होंने शट डाउन करने का ऐलान किया। गुल अहमद अब पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा एक प्लेयर है, लीडिंग प्लेयर, जो 2-4 का नाम लेंगे तो उसमें से एक गुल अहमद है। तो गुल अहमद अगर ये कह रहा है तो उसकी वजह ये बयान करता है कि यहाँ से कॉस्ट ऑफ इनपुट बहुत ज़्यादा है जिसमें बिजली की कीमतें सरे फहरिस्त हैं। अगर आप प्रॉफिट कंपनीज़ के ऊपर लगाएं तो उसके ऊपर जो टैक्स की शरह है, टैक्स की शरह को 49% तक चली जाती है। बहुत सारे और मसाइल भी हैं, मल्टीपल टैक्सेशन के लिए एजेंसीज आती हैं, वो तंग करती हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक के बाद एक ऐसा नाम सामने आया। मियाँ अबूजर शाद लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम, आप फरमाइएगा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, आपके ख्याल में ये कारोबारी माहौल का इशू है या कुछ उनके अपने बिजनेस प्लान ऐसे हैं कि इस रीजन से एग्जिट कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। 36 महकमे हो और हर वक्त FBR का ऑडिट मौजूद हो, हमें चोर ही समझा जाए कि हम हैं ही चोर, तो मुल्क कैसे चलेगा? अब देखें, इसकी वजह से 190 अरब का शॉर्टफॉल आया ये 3 महीने में। अगले 3 महीने में मुझे 300 अरब का आ रहा है, यानी कि 500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी और 36 महकमे पाकिस्तान के दुश्मन है। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो लंदन, जो जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, वो आज सुकड़ के सिर्फ लंदन रह गया है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम नाकाम तरीन सिस्टम है दुनिया का। उस सिस्टम के साथ आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। 36 महकमे, एक इंडस्ट्री और 36 एक शिकार करने के लिए 36 चूहे आपने फेंके हुए हैं। हर चूहा अपनी पैसे लेता है। 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है पाकिस्तान में। अब मुल्क कैसे चलाएंगे? रही बात स्टॉक एक्सचेंज की, सुन ले, स्टॉक एक्सचेंज जब 100 रुपए का डॉलर था 55,000 थी। आज अगर 1,65,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो इक्विवेलेंट हो जाती है डॉलर के अगेंस्ट। ये मार्केट क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई? वैल्यूएशन ऊपर होगी, आपका रुपया डिवैल्यूएट हुआ है। नया और 78 साल से कोई महकमा, कोई प्रोजेक्ट, PIA, रेलवे, स्टील मिल, पास्को। मियाँ साहब, जो इशू है आपके ख्याल में वो पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा तंग कर रही है या जो हाई टैक्स रेट्स हैं ये ज्यादा तंग कर रहे हैं? असल मसला क्या है? करप्शन ज्यादा इशू है? मलक साहब, दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक तरफ 3 अरब रुपया डेली, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत और 25 अरब रुपया डेली गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए उठा रही है। कैसे मुल्क चलेगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देगी आपको। 78 साल से इन बाबुओं की तनख्वाहें आप नहीं निकाल सकते। देखें, 25 अरब रुपया रोजाना आपने कहा हुकूमत अपने खर्चे के लिए उठा रही है। जो बैंकों से कर्जा ले रहे हैं उसका आप इशारा कर रहे हैं?
बिल्कुल वो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। देखिए $200 अरब इन दूध के धुले हुआ का जो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हैं, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इसको क्यों नहीं लाते बाहर से? सर ये वैसे एक ऐसी फिगर है जिसको कभी आपको इस्टेब्लिश कर ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को इस पे काम करना चाहिए। $200 अरब का दावा आसान होता है, उसको साबित करना और लाना पाकिस्तान काफी मुश्किल सब बड़ा होगा। आसान काम है, साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वही ये आईपीपीज वाले जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ, मुल्क को तबाह कर दिया, जुल्म कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के साथ। गुर्बत 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। सिर्फ आपको बताऊं 10% गुर्बत गुज़श्ता 33 माह में बढ़ी है। और भाईजान आप सलाब सलाब का रोना रो रहे हैं, कहानी तो पीछे बहुत खराब है। ये सलाब के बाद जो साइड इफेक्ट आने हैं, आपके 30 मल्टीनेशनल कंपनी चली गई, उसके बाद जनाब आपका 25,000 एकड़ रकबा 25 लाख एकड़ रकबा जिसमें पानी का सैलाब आया और तबाह हो गया है। 70-60% आपकी क्रॉप खत्म हो गई है। आप कैसे मुल्क की इकॉनमी ठीक करेंगे? ना नहरें बनने दे रहे हैं, ना छोटे सूबे बनने दे रहे हैं। एक डीसी को मिलना हो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर में तो 48 घंटे और 72 घंटे लग जाते हैं। वी आर नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। आपके ख्याल में नए सूबे बनने में रुकावट कौन है? ये ब्यूरोक्रेसी। और अगर सूबे बन जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा? मसला क्यों नहीं हल होगा जब आपकी अप्रोच नजदीक हो जाएगी। आपको पता है, देखिए 3 अरब रुपया डेली आप रिश्वत जिस मुल्क में हो, वो मुल्क कैसे चल सकता है? मलिक साहब ये बता दें बस। करप्शन के लिए आपको और हुकूमत को मिलकर फिर काम करना चाहिए ताकि ये करप्शन कम हो जाए। कारोबारी बिरादरी साथ बैठे। सारे एडवाइजर 500 बोर्ड है। मलिक साहब 1 मिनट सेट जे 500 बोर्ड है। राइट मैन राइट जॉब क्यों नहीं है? 17 अरब की करप्शन मैंने पकड़ के दी है एक्सपो सेंटर में। मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। आपके ख्याल में ये कारोबारी माहौल का इशू है या कुछ उनके अपने बिजनेस प्लान ऐसे हैं कि इस रीजन से एग्जिट कर रही हैं? बहुत शुक्रिया जी। 36 महकमे हो और हर वक्त FBI का आडिट मौजूद हो, हमें चोर ही समझा जाए कि हम हैं ही चोर, तो मुल्क कैसे चलेगा? अब देखें इसकी वजह से 190 अरब का शॉर्टफॉल आया ये 3 महीने में। अगले 3 महीने में मुझे 300 अरब का आ रहा है, यानी कि 500 अरब का शॉर्टफॉल आएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी और 36 महकमे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो लंदन जो जिसका सूरज गुरूब नहीं होता था, वो आज सुकड़ के सिर्फ लंदन रह गया है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम नाकाम तरीन सिस्टम है दुनिया का। उस सिस्टम के साथ आप पाकिस्तान नहीं चला सकते। 36 महकमे, एक इंडस्ट्री और 36 एक शिकार करने के लिए 36 चूहे आपने फेंके हुए हैं। हर चूहा अपनी पैसे लेता है। 3 अरब रुपया डेली रिश्वत है पाकिस्तान में। अब मुल्क कैसे चलाएंगे? रही बात स्टॉक एक्सचेंज की, सुन ले। स्टॉक एक्सचेंज जब 100 रुपए का डॉलर था 55,000 थी। आज अगर 1,65,000 है, मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो इक्विवेलेंट हो जाती है डॉलर के अगेंस्ट। ये मार्केट क्यों स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई? वैल्यूएशन ऊपर होगी, आपका रुपया डिवैल्यूएट हुआ। नया और 78 साल से कोई महकमा, कोई प्रोजेक्ट, PIA, रेलवे, स्टील मिल, पास्को। मियां साहब जो इशू है आपके ख्याल में वो पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा तंग कर रही है या जो हाई टैक्स रेट्स हैं ये ज्यादा तंग कर रहे हैं? असल मसला क्या है? करप्शन ज्यादा इशू है? मलक साहब दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक तरफ 3 अरब रुपया डेली, 3 अरब रुपया डेली रिश्वत और 25 अरब रुपया डेली गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए उठा रही है। कैसे मुल्क चलेगा? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चलने नहीं देगी आपको। 78 साल से इन बाबुओं की तनख्वाहें आप नहीं निकाल सकते। देखें 25 अरब रुपया रोजाना आपने कहा हुकूमत अपने खर्चे के लिए उठा रही है। जो बैंकों से कर्जा ले रहे हैं उसका आप इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल वो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं। देखिए $200 अरब इन दूध के धुले हुआ का जो असेंबलियों में और सेनेट में बैठे हैं, इनका बाहर पड़ा हुआ है। इसको क्यों नहीं लाते बाहर से? सर ये वैसे एक ऐसी फिगर है जिसको कभी इस्टेब्लिश कर ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब को इस पे काम करना चाहिए। $200 अरब का दावा आसान होता है, उसको साबित करना और लाना पाकिस्तान काफी मुश्किल होगा। बड़ा आसान काम है, साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। वही ये आईपीपीज वाले जिन्होंने तमाशा बनाया हुआ, मुल्क को तबाह कर दिया है, जुल्म कर रहे हैं आप लोग पाकिस्तान के साथ। गुर्बत 11 करोड़ लोग गुर्बत की सतह से नीचे जा चुके हैं। सिर्फ आपको बताऊं 10% गुर्बत गुज़श्ता 33 माह में बढ़ी है।
और भाईजान आप सलाब का रोना रो रहे हैं, कहानी तो पीछे बहुत खराब है। ये सलाब के बाद जो साइड इफेक्ट आने हैं, आपके 30 मल्टीनेशनल कंपनी चली गई, उसके बाद जनाब आपका 25,000 एकड़ रकबा 25 लाख एकड़ रकबा जिसमें पानी का सैलाब आया और तबाह हो गया है। 70-60% आपकी क्रॉप खत्म हो गई है। आप कैसे मुल्क की इकॉनमी ठीक करेंगे? ना नहरें बनने दे रहे हैं, ना छोटे सूबे बनने दे रहे हैं। एक डीसी को मिलना हो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर में तो 48 घंटे और 72 घंटे लग जाते हैं। दे आर नॉट ए पब्लिक सर्वेंट। आपके ख्याल में नए सूबे बनने में रुकावट कौन है? ये ब्यूरोक्रेसी। और अगर सूबे बन जाते हैं तो मसला हल हो जाएगा? मसला क्यों नहीं हल होगा जब आपकी अप्रोच नजदीक हो जाएगी। आपको पता है, देखिए 3 अरब रुपया डेली आप रिश्वत जिस मुल्क में हो वो मुल्क कैसे चल सकता है? मलिक साहब ये बता दें बस। करप्शन के लिए आपको और हुकूमत को मिलकर फिर काम करना चाहिए ताकि ये करप्शन कम हो जाए। कारोबारी बिरादरी साथ बैठे। सारे एडवाइजर 500 बोर्ड है मलिक साहब, 1 मिनट सेट जे 500 बोर्ड है। राइट मैन राइट जॉब क्यों नहीं है? 17 अरब की करप्शन मैंने पकड़ के दी है एक्सपो सेंटर में। तो मियां अबूजर शाद साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्योंकि नाम बहरहाल जब तक मेरे पास प्रूफ ना हो मैं किसी को ओनरशिप नहीं लेता। मियां अबूजर शाद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हीं का नुक्ता नजर है।